अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ट्रांसफॉर्मेशन में शिराज। मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने के लिए आया हूं, उसके लिए मुझे माजरत करिएगा क्योंकि मैं बहुत कुछ बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर सका। लेकिन आज मैं आया हूं, एक हिंदू पंडित हैं मोहन रूपा प्रभु, कुछ इस तरह का नाम है। अगर नाम लेने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे जो अभी तक नज़र आया है लिखा हो वो यही है। इनकी एक छोटी सी तस्वीर है। इनसे एक सवाल किया गया है कि क्या भगवान वाकई में निराकार हैं। तो ये एक इनके लिए क्वेश्चन किसी इनके फॉलोवर ने इनसे किया है और ये क्या उस पर जवाब दे रहे हैं, इस पे हम अब बात करेंगे। तो देखते हैं आज इनको ये क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये जो एक सवाल है ना कि क्या भगवान वाकई में निराकार है, ये क्वेश्चन एक हिंदू के पंडित से इसका क्या जवाब होगा, ये एक्साइटिंग बात है। क्योंकि हिंदुओं में 33 करोड़ भगवान को पूजा जाता है, हालांकि मानते तो वो भी यही हैं जो हम मानते हैं। तो क्या ये जवाब देते हैं, क्या सवाल होता है ये देखते हैं। सो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। प्ले। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी। क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद। संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान। एक मिनट गुरुजी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यविदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गुरुजी, गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इवम विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़ करके गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान दिखा दीजिए पहले। क्या भगवान नहीं, भगवान राममान नहीं थे? उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरुजी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, दोनों के बहुत बड़े अंतर है। मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूँ। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं,
भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें, हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो भगवान और ईश्वर में अंतर है, ईश्वर निराकार है जो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम तक्तेन भुंजिता, ईश्वर, और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो अचेत हो, एनिमेट हो इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। वो तो और हमारे शास्त्रों में दर्शन का अर्थ ही क्या है? मायावादी भाष्य सुने होए सर्वनाश। दर्शन का अर्थ ही दर्शनेनिति दर्शनम, जो हमें दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था। तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की तो जगह इसलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में वेदैश्वर सर्वैरहम् अहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव च अहम्। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूँ। ईश्वर का न कभी जन्म होता है, न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान गीता के 4वें अध्याय में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, हो सकते महान पुरुष, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है? भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का जन्म होता देखा आपने? सूर्य अनादिकाल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से है। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। ऐसे संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो, बताइए मुझे। क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई, बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य जो है, सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता है? अगर आप केन उपनिषद पढ़ेंगे, ये लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, एक मिनट, पहले लाइट आई है। यहाँ प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। चलें जी, देखिए बीच में जरा बोलना पड़ता है कि कॉपीराइट का मसला होता है, वरना मेरा दिल नहीं था बोलने का। मैं बहुत गौर से सुन रहा था और मैं सुनना चाह रहा था, और मैंने सुना भी है किसी हद तक। जो बात हुई, इन्होंने बहुत सारी बातें की, मगर ये जो बंदा बात कर रहा था इनसे, इनका फॉलोवर तो नहीं था, हालांकि इन्हीं की टक्कर का, बल्कि इन्हीं की टक्कर का कोई बंदा था इनके साथ। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि बाई चांस कोई आ जाता है दूसरी मकतब फिक्र का, मतलब दूसरे फिरके का, तो वो उस तरह ये कह रहे जी मुझे आप मायावादी लग रहे हो। पता नहीं मुझे मायावादी कौन सा फिरका है हिंदू धर्म में, लेकिन ये कि ये बंदा मानता है कि जो भगवान है वो निराकार है, ये मानते कि नहीं वो साकार है। यार बेहतर सोच मुझे इस बंदे की यूं लगी कि जो निराकार मानता है, इसकी सोच मुझे बेहतर लगी, क्योंकि निराकार जब आप गॉड को मानते हो तो फिर आप उसे किसी के कंपैरिजन में खड़ा नहीं करते, आप उसे फिर सबसे अलग मानते हो, और सबसे अलग और सबसे अजीब, सबसे जो सोची ना जा सके वो चीज हो सकती है, तो वो खुदा ही हो सकता है, वो भगवान ही हो सकता है। क्योंकि हम भगवान को ये तो नहीं कर सकते ना कि ये इसके जैसा है, वो उसके जैसा है, वो तो अलग है, उसके जैसा कोई नहीं है। बोले मैं कुल लहू कुफुवन अहद, जो कुरान भी कहता है, और जो देखो इन्होंने वेद से भी कितने उन्होंने वो दिए। वही इनकी बात, तो इनकी कुछ चीजें सही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि भगवान को पाना क्या है, वो जो बातें बता रहे थे, वो इनकी कुछ चीजें वो सही हैं, मगर टोटल मिला के मैं ये समझता हूँ कि जो भगवान है वो निराकार ही बेहतर है।
और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, वो तो चलो मेरा अकीदा है, लेकिन दिमाग भी इस बात को ही कहता है कि जो सबसे सुपर पावर हो वो सबसे अलग भी होनी चाहिए, वो समझ में भी ना आए, उसकी समझ यही हो कि वो समझ ना आए, तो बेहतर ये है। बाकी जो आपको लगे वो आप का नज़रिया है, मगर जो भी आपको लगे, अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर का बटन शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह की जानकारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।